अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है x पावर y अंडर रूट माइनस वाई इज इक्वल टू 65। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x पावर स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है। अब देखो यहाँ पर x पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई, यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ होल पावर 2/2, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यानी मतलब यह है कि वही स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो इनको अब हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई होल पावर 1/2 डॉट 2 हम लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 65। ठीक है। अब हमारे पास एक लॉ है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इस x के ऊपर एक पावर ये है स्क्वायर रूट ऑफ वाई, एंड दूसरा पावर जो है ये वाला मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1/2। तो इनको मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई ये 2 कर लेते हैं। ठीक है। जब दोनों पावर प्रोडक्ट हो तो ये दोनों प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई 2 हो जाएगा, एंड होल पावर ये वाला 2 हो जाएगा माइनस और यहाँ पर वाई है तो इनको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वही वाई बन जाएगा इज इक्वल टू 65। ठीक है। अब इनको मैं लेट कर लेता हूँ, इनको भी और स्क्वायर रूट ऑफ वाई को भी। सो लेट ए इज इक्वल टू एक्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2। ये हुआ ए के लिए, ये हुआ ए के इक्वल, और इनको लेट कर लेते हैं बी की इक्वल। ठीक है। अब इनकी जगह ए एंड बी लगाते हैं। ठीक है। जब इनकी जगह ए लगाएंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, इनकी जगह बी, ऊपर स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 65। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला यह है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 65। ठीक है। तो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, ये लिख लिया, अब 65 को भी फैक्टराइज करना होगा। तो देखो 65 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। एक ये कि 1 क्रॉस 65, दूसरा ये कि 65 क्रॉस 1, और तीसरा ये 13 क्रॉस 5, एंड चौथा 5 क्रॉस 13। ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर जो हैं ये 65 के बन सकते हैं। ठीक है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं, इनको भी। तो मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पहले 13 ग्रेटर है और 5 लेस है, और यहाँ पर भी कुछ यू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जाहिर बात है कि ए प्लस बी जो है ये ग्रेटर होगा ए माइनस बी से। तो पहले ग्रेटर है बाद में लेस, यहाँ पर भी पहले ग्रेटर बाद में लेस हो। तो मैं इनको चूज कर लेता हूँ और 65 की जगह इनको लिख लेता हूँ। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू
13 क्रॉस 5। ठीक है, अब a प्लस बी ग्रेटर है और यहाँ पर 13 ग्रेटर है, a माइनस बी, जाहिर बात है a एंड b ये कोई दो नंबर्स हैं, जब उन दो नंबर्स को ऐड कर लें तो ऐड करना ग्रेटर होगा और माइनस करना लेस होगा। तो अब लेस के लिए लेस नंबर है, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि ऐड करने से हमारे पास क्या आ सकता है, तो देखो नेगेटिव बी पॉजिटिव बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 9। तो a की कीमत जो है वो आ गई 9। अब यही है इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो a की जगह 9 प्लस b इज इक्वल टू 13। सो b इज इक्वल टू 13, पॉजिटिव 9 है, इस साइड पर जाकर नेगेटिव 9 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 4। सो ये आ गई b की कीमत भी और a। अब हमने a एंड b की कीमत पुट करनी है, क्योंकि a एंड b हम लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम a एंड b की कीमत पुट करेंगे, तब हमारे पास x एंड y की कीमतें आएगी। चलिए अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब देखो ये वैल्यूज है, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 4। अब यहाँ पर a एंड b हम लेट कर चुके थे, अब यहाँ पर इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो a की जगह 9 इज इक्वल टू x पावर स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर b की जगह 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू y। तो ये आ गई हमारे पास y की कीमत। ठीक है, और 9 इज इक्वल टू x टू द पावर, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ y है डिवाइड बाई 2। अब y की कीमत हम पुट कर सकते हैं जो कि है 16, तो ये 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो 9 इज इक्वल टू x 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 9 की जगह लिख सकते हैं 3 पावर 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये बोथ साइड्स ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x। तो देखो ये आ गई हमारे पास x की कीमत और ये y की कीमत 16। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 65 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 16। अब इन रिजल्ट्स को हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत। तो देखो x की जगह 3 स्क्वायर रूट ऑफ y है, तो पहले स्क्वायर रूट और y की जगह 16 माइनस यहाँ पर y, तो 16 इज इक्वल टू 65। तो 3 पावर स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 65।
तो 3 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 3। इस तरह 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 माइनस 16 इज इक्वल टू 65। तो ये 3 क्रॉस 3 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो 9 क्रॉस 9 हो जाएगा 81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू 65। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 16, ये दोनों रिजल्ट्स 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।